रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से जो है सेकंड टर्म का आगाज़ करना है। तो मैं आपको आज जिस सबक के हवाले से, जिस शख्सियत के हवाले से बता रहा हूँ वो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है, इसका पहले थोड़ा सा तारुफ़ सुन लें, फिर हम इसके आज मशक़ी सवालात करेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं 681 ईस्वी बामताबिक 61 हिजरी में मदीना मनव्वरा में बनु उमैया के शाही ख़ानदान में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोती थीं। आप खलीफ़ा अब्दुल मालिक बिन मरवान के भतीजे और दामाद थे। जब आपने खिलाफत संभाली है तो आपने अपनी खिलाफत के अंदर जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको ढाला है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी खिलाफत को लेकर चले हैं। तो इस वजह से आपके दौर को उमर फ़ारूक के दौर से भी तशबीह दी जाती है और आपको उमर सानी का ख़िताब भी मिला हुआ है। ये तो थोड़ी सी जो इस सबक के हवाले से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है के हवाले से आपके सामने मैंने बयान किया है। अब हम इस सबक के मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है, शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई हैं? शर की मिसालें इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग इनसे इबरत पकड़ें और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। और उसके बाद अगला सवाल एक्सरसाइज का, खुलफ़े राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? आपके स्क्रीन पे इस सवाल का जवाब भी नज़र आएगा। हजूर रसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यके बाद दीगरे मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए हैं। इन चारों खुलफा का दौर अहद रसालत के बाद अमन, सलामती, अदल व इंसाफ और इस्लामी अहकामात के नफाज का बेहतरीन दौर है। तरीक़े इस्लाम में ये अरसा खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। उसके बाद अगला सवाल है, उमर सानी का ख़िताब किसको दिया गया? उमर सानी का ख़िताब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दिया गया। खलीफा मुंतखब होने से कबल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे? खलीफा मुंतखब होने से पहले मुंतखब होने से कबल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे कि जो बनु उमैया के शहज़ादे और शहज़ादे ज़िंदगी गुजारते थे, फ़ारग़ बालगी की ज़िंदगी गुजारते थे और जो लिबास एक बार पहन लेते वो दोबारा ज़ेब तन ना करते थे। ये आपके ये इस सवाल का जवाब था। अगले वाला सवाल है कि अहकाम इलाहिया को कौन शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है? अहकाम इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो ख़ुद अपने ऊपर इनको लागू कर सकता है। उम्मीद है कि हमने जो पढ़ा है इसके आपको समझ आ चुकी होगी। आपने इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।